नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देने जा रहा हूँ भारत में काइनेट रेलवे सॉल्यूशन द्वारा बनाई जा रही पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग की, और साथ में ही हमारे देश की पहली वंदे कार्गो की, जो कि वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर बनी एक फ्रेट ट्रेन है। तो उसके बारे में भी आप लोगों को लाइव वीडियो में जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रशिया की TMH, LES और RVNL से मिलकर बनी काइनेट रेलवे सॉल्यूशन द्वारा बनाई जा रही हमारी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन महाराष्ट्र के लातूर में मैन्युफैक्चरिंग इसकी चल रही है। और आखिरकार दोस्तों, जो रशियन कंपनी के साथ में टाई अप होने की वजह से इस प्रोजेक्ट में एक ग्लोबल फैक्टर काम कर रहा है। जो कंपनीज ग्लोबली ट्रेन सेट्स प्रोवाइड करती आई हैं, उनका आज हमें एक्सपीरियंस भी इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता दिख रहा है, क्योंकि इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में रशियन इंजीनियर्स की टीम जो है वो लीड कर रही है। एज अ टेक्निकल मैनेजर वो काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर निकोले स्मिर्नोव और ओलेग क्रेमेंस्काय ये लीडिंग टीम मैनेजर्स हैं TMH में, जिनके सुपरविजन में हमारे इंडियन इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और बहुत बारीकी से यहाँ पर हर एक चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है और ट्रेन सेट रेडी हो रही है। अभी मैंने आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी थी कि इस ट्रेन की कार बॉडी के ऊपर काम हो गया, जिसमें जो DTC कोच होगा, ड्राइवर ट्रेलर कोच, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर उसका बन के आया है वो मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो यहाँ पर डिटेलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, वेल्डिंग काफ़ी बेहतर तरीके से की गई है, दिखाई दे रहा है कि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों, अब यहाँ पर रिवील हो गया है हमारा कोच का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से अब रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से काम चल रहा है, ये कोच का काम है। बाकी आगे काफ़ी सारे इंस्टॉलेशन का काम जो है वो होना बाकी है। तो इस तरीके से जो काइनेट रेलवे सॉल्यूशन की टीम है वो काम कर रही है। देखिए, ये सिर्फ एक कोच की बात नहीं है, हर एक कोच में काम लगातार चल रहा होगा। लगभग 16 कोच की जो ये ट्रेन होने वाली है, उसमें हर एक कोच में एक ना एक टीम काम कर रही है। तेजी से काम होगा तभी पहला प्रोटोटाइप इस साल हमको देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे अभी ये काम देख के अभी तो नहीं लग रहा है कि जून तक ये पहला प्रोटोटाइप लेके आ पाएंगे, लेकिन अगर अगस्त तक भी ये पहला प्रोटोटाइप ले आएंगे वो भी बेटर है। अच्छा प्रोडक्ट निकल के आए ये ज़्यादा ज़रूरी है, फिनिशिंग बेहतर हो और लगना चाहिए कि हमने एक वर्ल्ड क्लास लेवल की ट्रेन बनाई है जो कि एक्सेप्टेबल हो पूरी दुनिया में, एक्सपोर्ट भी हम कर सके भविष्य में इस तरीके की ट्रेनों को। तो इसलिए फिनिशिंग में तो काम करना ही पड़ेगा। और वो फिनिशिंग को लेकर के किस तरीके से काम कर रहे हैं ये भी काइनेट रेलवे सॉल्यूशन ने भी हाल ही में अपनी पोस्ट में जानकारी दी है। उन्होंने अपनी कार बॉडी की डायमेंशंस भी बताई हैं, तो उसको भी आगे जानेंगे। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है। ये आपका जो ड्राइवर ट्रेलर कोच का जो स्ट्रक्चर है उसमें अब पहले से और ज़्यादा मुझे काम होता दिख रहा है। कुछ इंस्टॉलेशंस इसके अंदर अभी हुए हैं, ऐसा लग रहा है देखने में। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जॉइंट्स है उनको किस तरीके से प्रिसीजन के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दी है। और अगर वेल्डिंग की बात करें तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर मिक्स सिनर्जिक वेल्डिंग, CMT और टिक वेल्डिंग की जानकारी दी गई है, जिसमें लो हीट इनपुट और मिनिमल डिस्टॉर्शन की बातें की जा रही हैं। कहीं ना कहीं काफी टेक्निकल चीजों की यहाँ पर जानकारी दी गई है। इससे कहीं ना कहीं फिनिशिंग जो वेल्डिंग में आएगी वो बेहतर आएगी, ये उनका कहना है। तो इतनी पारदर्शिता के साथ में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, काफी बेहतर है। देखिए, कार बॉडी के जो डायमेंशन है वो भी सामने आ गई है। 23.4 मीटर इसकी लेंथ है, 3.24 मीटर इसकी विड्थ है और 3.68 मीटर इसकी हाइट है। तो अभी तक कार बॉडी और कोच को लेकर के इतनी जानकारी सामने आ पाई है। आई होप कि ये अपने टारगेट्स को पूरा करे और जो विजन लेकर ये चल रहे हैं, एक वर्ल्ड क्लास लेवल का प्रोटोटाइप लेकर के आना चाहते हैं। फिनिशिंग में जो स्टैंडर्ड इन्होंने तय करे हैं उसको ये मीट करें। तो आई होप ये कोई अच्छा प्रोडक्ट सामने लेकर के आए। मैं लगातार आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी देता रहूंगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देश की पहली वंदे कार्गो ट्रेन के बारे में, या फिर वंदे फ्रेट ट्रेन के बारे में। दोस्तों, मैंने सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दी थी, ये ट्रेन ICF ने रेडी कर ली। उसके बाद अप्रैल में ये टेस्टिंग के लिए बाहर आ चुकी थी ICF से, और इसको टेस्टिंग के लिए जो है मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान में कोटा नागदा सेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है। जहां जहां ये देखी गई है उसके हिसाब से लग रहा है मेरे को ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने इसको देखा है झांसी ग्वालियर रूट पर, यहाँ दतिया रेलवे स्टेशन जो पड़ता है वहां पर इस ट्रेन को उन्होंने देखा है और कैप्चर किया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि उन लोकोमोटिव की जानकारी आप मुझे भी दे दिया करिए जिनके बारे में मैं बताता हूं कि जल्दी आपको ये ट्रैक पे दिखने वाले हैं। जैसे कि D9 लोकोमोटिव अब ट्रैक पर दिखने लगा है और काफ़ी अच्छा उसका यूज़ भी शुरू हो गया है, उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे ही हमारी वंदे कार्गो ट्रेन भी अब ट्रैक पे दिखने लगी है। इसके स्पीड ट्रायल रन भी जरूर होंगे। अभी तो वंदे भारत ट्रेन
के ट्रायल रन चल रहे हैं जो कि एल्स्टॉम और सीमेंस ने बनाई है कोटा नागदा सेक्शन में। जल्दी मुझे लगता है वहां पर इसका भी ट्रायल रन होगा। तो दतिया रेलवे स्टेशन पर अप्रैल लास्ट में इस ट्रेन को देखा गया था और हो सकता है कि इस ट्रेन को डिफरेंट जगहों पर ले जाया जाए, क्योंकि ये सबसे पहला प्रोडक्ट है। जैसे कि वंदे भारत ट्रेन जब पहली बार आई थी तो उसको देश में डिफरेंट जगहों पर ले जाया गया था, टेस्ट किया गया था। काफी सारी चीजें भी होना बाकी इस ट्रेन को लेकर के भी। आप लोग इसके रेक को देख पा रहे होंगे, हर कोच में 2 डोर मौजूद है और यहाँ से सामान लोड अनलोड इजिली हो सकेगा। ट्रेन के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर कंट्रोलिंग का फीचर भी है। कोई भी ऐसा सामान जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव है उसको इसमें ले जाया जा सकता है, चाहे वो पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल गुड्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो और फार्मास्यूटिकल्स का सामान हो, तो वो इजीली इसमें जा सकेगा। कल ही मैंने आप लोगों को DFCCIL की जानकारी दी है। उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। जो भी पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसमें जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको लीज पर ट्रेन दी जाएगी और DFCCIL में उनकी ट्रेन चलेगी, फास्ट चलेगी। ये सर्विस DFCCIL देगा और उस सर्विस के माध्यम से जो उनके क्लाइंट होंगे उनका सामान बहुत तेजी से दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के बीच में आ जा सकेगा सिर्फ 12 से 16 घंटे के अंदर अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर सर्विस आगे DFCCIL की हो सकती है। और इस तरीके की DFCCIL की सर्विस के लिए मुझे लगता है कि वंदे कार्गो या फिर कह सकते हैं वंदे फ्रेट ट्रेन या फिर आगे चल करके हो सकता है इसका नाम गति शक्ति फ्रेट EMU भी रखा जा सकता है, जो कि पहले बातें चल रही थी। तो ये ट्रेन इस सर्विस के लिए सबसे बेस्ट है। इस तरीके की ट्रेनों को लीज पे दिया जा सकता है प्राइवेट ऑपरेटर्स को और उनका भी फायदा और DFCCIL का भी फायदा और ओवरऑल रेलवे का फायदा और साथ में देश की इकोनॉमी को तो सपोर्ट होगा ही होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो जरूर से ले लीजिएगा, आपको आगे आने वाले समय में बहुत सी अच्छी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। On platform number 1. यात्रीगण कृपया गाड़ी संख्या 110 जम्मू तवी से चलकर आगरा कैंट ग्वालियर के रास्ते पुणे को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर